बट आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप एक हार से या एक जीत से किसी टीम के फेट को आप डिसाइड नहीं कर सकते। आरसीबी ने पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेला है एंड आई बिलीव कि हो सकता है आने वाले मैचेस में भी अच्छा खेलेंगे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अब पोजीशन पे वो कौन सी फिनिश करेंगे ये उनके हाथ में नहीं रह गया है। बट हम टीम को ऐसे राइट ऑफ नहीं कर सकते कि नहीं यार अब तो इनका खेल खत्म। अभी भी आईपीएल में काफ़ी मैचेस बचे हुए हैं और आने वाले समय में हम बिल्कुल देखेंगे ही कि आरसीबी किस तरीके से खेलती है, किस तरीके से अपने आप को कैरी करती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी टीम को राइट ऑफ कर देना थोड़ा सा जल्दबाजी वाला फैसला हो जाएगा। तो हम इतनी जल्दी आरसीबी को राइट ऑफ नहीं कर सकते। एक मैच है, ठीक है, हार गए, स्कोर बहुत बड़ा था, हमको इसको भी एक्नॉलेज करना पड़ेगा। बट द मेन थिंग इज आरसीबी की बॉलिंग। आज आरसीबी की बॉलिंग ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग मतलब क्या कर रहे हैं। हेजलवुड एक बॉलर बाहर होता है और आपकी पूरी की पूरी बॉलिंग एक्सपोज हो जा रही है। मिडिल ऑर्डर जो एक्सपोज हुआ, लोअर मिडिल ऑर्डर जो एक्सपोज हुआ, वो अपनी जगह पर है। बट सबसे पहले तो हेजलवुड की कमी ने आपकी पूरी बॉलिंग लाइनअप को एक्सपोज कर दिया। कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हेजलवुड जो है प्लेऑफ्स के टाइम पर खेलने के लिए आ जाएगा, लेकिन इस एक मैच में जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं उससे एक बात क्लियर है कि आपको एक बॉलर तो आरसीबी में ऐसा चाहिए जो अपने दम पर कुछ बड़ा करने का माद्दा रखे। आरसीबी के 13 मैचेस के बाद में 17 पॉइंट्स हो चुके हैं। एक मैच अब उनका बचा हुआ है और वो एक मैच उनका लखनऊ के अगेंस्ट है। उस मैच को जीतकर उनके पॉइंट्स मैक्स टू मैक्स 19 हो पाएंगे। एंड एट द सेम टाइम पंजाब के भी 2 मैचेस बचे हुए हैं और उनके 17 पॉइंट्स हैं। मतलब वो मैक्सिमम 21 पॉइंट तक जा सकते हैं। गुजरात का एक मैच बचा हुआ है और वो 18 पॉइंट्स पे है, वो 20 पॉइंट पर जा सकते हैं। तो अगर हम लोग ऑन पेपर थ्योरी की बात करें तो पंजाब किंग्स अगर एक मैच हार भी जाती तो भी उसके 19 पॉइंट होंगे। आरसीबी अगर एक मैच जीत जाती तो भी उसके 19 पॉइंट होंगे। एंड द फनी थिंग इज नेट रन रेट के सिनेरियो में पंजाब किंग्स जो है अब वो आरसीबी से ऊपर जा चुकी है। आरसीबी आज जो मैच हारी है उसके बाद में पंजाब उनसे ऊपर सेकंड पोजीशन पर जा चुकी है और आरसीबी जो है अब वो थर्ड पोजीशन पर है। वहीं एमआई जो है वो 13 मैचेस में कुछ 16 या 17 पॉइंट्स के साथ में बैठी हुई है। अब बात यह आ जाती है कि आरसीबी किस तरीके से अपनी पूरी पिक्चर को संभालने वाली, क्योंकि देखिए सिनेरियो यहां पर सेट है कि किस तरीके से क्या चीजें कहां करनी है, सब चीजें सेट है। बट द थिंग इज कि जो मोमेंटम आप लूज कर रहे हो, देखो 20 दिनों का गैप हुआ है, 20 दिनों का वो जो पूरा 7 से 10 मई वाला पूरा फियास्को हुआ था और उसके बाद जो डिले हुआ आईपीएल शुरू होने में, इसमें करीब 20 दिनों का गैप हुआ है और आरसीबी इतने दिनों बाद मैदान पर उतरी कि ऐसा लग रहा था कि ये तो एक बार फिर से नई टीम है। रजत पाटीदार कप्तान नहीं थे, चोट के कारण वो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खेले। हेजलवुड घर जा चुके थे। तो ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं एक मैच के कंडीशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो आरसीबी के लिए नेगेटिव वे में ही गई हैं। एंड आरसीबी के जो फैंस हैं वो इस साल बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक फील कर रहे हैं क्योंकि टीम ने इस बार बहुत अच्छा खेला है। तो इसीलिए बस मैं कह रहा हूं कि आप एक मैच के रिजल्ट से ये डिसाइड ना करें कि यार ये टीम अब बुरा खेलेगी, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। आरसीबी जो है एक अच्छी मैचेस है, अच्छी टीम है, पर मैचेस उनके थोड़े से खराब हो गए। लास्ट 2 मैचेस देख के तो ऐसा लग रहा है कि 230 भी सेफ स्कोर नहीं है। कल डीसी की बॉलिंग और आज एसआरएच की बॉलिंग ये देख के कि एमआई बॉलिंग लाइनअप प्लेऑफ में तगड़ी लग रही है, एक्चुअली में तगड़ी लग रही है। आप चाहे दीपक चहर की बात कर लो, आप चाहे सैंटनर की बात कर सॉरी दीपक चहर की बात कर लो, आप ट्रेंट बोल्ट की बात कर लो, आप बुमराह की बात कर लो, सबसे तगड़ी बॉलिंग इस समय ऐसा लग रहा है कि भैया एमआई के ही पास में है। और इसीलिए एमआई के चांसेस जो हैं वो भी इतने स्ट्रांग बन रहे हैं, जबकि एमआई के जो चांसेस हैं वो शुरुआत के मैचेस हारने के बाद में ऐसा लग रहा था कि ये लोग कितनी जल्दी बाहर जाने वाले हैं। ये देखो बाबा बंगाली ने भी वही चीज़ लिखी है भैया कि प्लेऑफ में आते ही आरसीबी फिर वही हाल में पहुंच चुकी है। देखो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो जाती है, या तो आप प्रेशर कह लो या फिर आप ये कह लो कि नहीं यार ये लोग सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाल नहीं पाते, आप कुछ भी कह लो, बट दिक्कत तो होती है। विराट कोहली स्टार्टिंग से ही ऐसा शॉट्स खेल रहा था, आउट होते होते काफ़ी बार बचा था। देखो यार स्कोर इतना बड़ा था ना कि आज डिफेंस करने का कोई या फिर स्ट्राइक रोटेट करने का तो कोई सिनेरियो ही नहीं था। आप 230 चेस करने के लिए उतरे हो, आपको रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो अराउंड 11.5 का है, तो आपको तेज तो खेलना ही है। हर ओवर में आपको 11.5 रन मिनिमम चाहिए, नहीं तो रन रेट आपका बढ़ता जाएगा। तो तेज खेलने के अलावा मुझे नहीं बच लगता है बिल्कुल भी कहीं से कि आपके पास कोई भी चांस यहां पर बचता है। ये देखो लोगों ने एक्यूज भी कर दिया भैया, आज का जो मैच है वो रजत और मयंक की वजह से ही हारे हैं और किसी की वजह से नहीं हारे। सर अगर शेफर्ड आउट नहीं होता तो टिम डेविड को चोट नहीं लगती। अरे यार ये तो वही बात हो गई एफएन बट वाली, फिर से ये होता तो वो हो जाता, वो होता तो ये हो जाता। उन सब चक्करों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ सामने है हम तो उसकी बात करेंगे।
ये देखो होलिस ने भी कहा है कि पंजाब टॉप 2 में फिनिश करेगा। भाई शशांक ने कहा था शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में कि पंजाब टॉप 2 में रहेगा। बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर ऐसा होता है तो। लेकिन खैर पंजाब ने बहुत अच्छा खेला, हम ये नहीं कह सकते कि पंजाब ने कोई तुक्केबाजी करी है, लेकिन हाँ बंदे ने बहुत तगड़ा खेला था यार। क्या लगता है स्वास्तिक को चांस देना चाहिए था? ये देखो फिर वही एफएन बट वाली बातें हैं यार। देखो सिनेरियो ऐसा है कि जितने भी प्लेयर खेले वो भी अच्छे ही थे, बट क्या होता है कभी कभी आपका कोई दिन ऐसा रहता है ना कि नहीं यार आज तो कुछ सही जा ही नहीं रहा है, बस वो वाला दिन था आज आरसीबी के लिए, और इसीलिए चीज़ें जो हैं इतनी ज़्यादा ख़राब हुई हैं। यश ने कहा है आरसीबी वर्सेस मुंबई एलिमिनेटर, व्हाट डू यू थिंक नमन भैया, हाँ कैन एमआई विन देयर 6th ट्रॉफी? देखो आरसीबी वर्सेस एमआई का अगर मैच हुआ तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि आरसीबी की बॉलिंग जो है ना वो जिस तरीके से स्ट्रगल कर रही है और एमआई की बॉलिंग जितनी खतरनाक है, थोड़ा पल्ला जो है देखिए वो तो एमआई का भारी रहेगा। लेकिन अब मैच डे वाले दिन कौन कैसा खेल जाए पता नहीं, लेकिन हाँ आरसीबी वर्सेस एमआई अगर होता है तो अभी जिस तरीके से एमआई खेल रही है, एमआई के पास थोड़ा सा अपर हैंड तो रहेगा। मतलब आप 60-40 कह सकते हो, बहुत बड़ा अंतर तो नहीं, लेकिन हाँ 60-40 का थोड़ा सा रहता है जो कि एमआई के फेवर में जाएगा। देखते हैं, लेकिन हाँ हम लोग अभी आरसीबी को बिल्कुल राइट ऑफ नहीं कर सकते, ये बात है भाई। अभी बचा है उसके अंदर क्रिकेट, ऐसा नहीं खत्म हो गया।